अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे। जैसे पहले भी लिख चुके थे कि 14 मई को सन जो है वो हाउस चेंज करेगा, एग्जॉल्ट के घर में यानी कि बुर्ज हमल में आएगा। इस 15 से 20 डेज में काफ़ी स्टार कंडीशन चेंज हो रही है। सन जो है वो बुर्ज हमल यानी एग्जॉल्ट के घर में आ रहा है। सेप्टेन जो है वो 18 तारीख को रेट्रोग्रेड होगा। वीनस जो है वो अपने ही घर में आएगा और 2 मई को मार्स भी शरफ में के घर में कैप्रिकॉर्न में आएगा, जो यहाँ पे केतु के साथ क्रांत करेगा। तो ये कैसे रहेंगे 12 ज़ोडिक्स के लिए 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का टाइम, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। सन और मार्स की नेचर है कि जब ये हाउस चेंज करते हैं तो पहले 10 से 15 डेज बहुत तेज़ी के साथ ये काम करते हैं। और जैसे सन जो है बुर्ज हमल में आया है तो पहली डेट से लेकर 10 तारीख तक उसका रिजल्ट काफ़ी तेज़ी के साथ आएंगे। और 10 तारीख को जब 10 डिग्री का सन हो जाएगा यानी कि 14 को आएगा तो 24 और 25 की सन जो है वो एग्जॉल्टेड में होगा। और ये बहुत अच्छा टाइम होगा कि सन यहाँ पे एग्जॉल्टेड में रहेगा और यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे ही सन जो 11 डिग्री को क्रॉस कर देगा तब सन जो है एग्जॉल्टेड घर में रहेगा, लेकिन इसका एग्जॉल्ट जो कि जब भी कोई स्टार एग्जॉल्ट होता है तो वो 100% ले लेता है। जैसे ही सन 10 डिग्री को क्रॉस करेगा तो इसका एग्जॉल्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तब ये दोस्त के घर का रिजल्ट देगा। तो सन यहाँ पे दोस्त के घर का रिजल्ट जो है देगा। अब सन जो है बुर्ज हमल में आखिरी डिग्री के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम करता है, आखिरी डिग्री के ऊपर। तो सन का पूरा ये महीना जो है बड़ा अच्छा रहेगा सबके लिए जितने 12 ज़ोडिक साइन हैं। तो आज हम पहले शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल के 5वें घर का मालिक जो है वो ताले में आ रहा है। सन जो है यहाँ 5वें घर का मालिक ताले में आएगा और इस जगह पे आके सन वालों के लिए सबसे पहले तो वो एक हिम्मत और पावर देगा, एक चमक आएगी। और 5वां घर औलाद से भी होता है, एजुकेशन से भी होता है और लव अफेयर्स भी होता है। जो स्टूडेंट एरिया से हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। उनकी ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है स्टडी में। अगर वो किसी हाई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये टाइम उनके लिए बड़ा अच्छा है। यहाँ पे उनको जॉब भी मिल सकती है और वो एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं। और 5वें घर में औलाद से भी आपको कोई खुशखबरी मिलेगी और सडनली कोई गेम भी हो सकता है और कोई लव अफेयर में भी आपको यहाँ पे कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि बुर्ज हमल की बड़ी खूबसूरत कंडीशन बन रही है। 7वें का मालिक वीनस वो भी आपके असेंडेंट में बैठा हुआ है। जुपिटर आपके 7वें घर में बैठा है रेट्रोग्रेड होके। अब जुपिटर भी यहाँ पे रेट्रोग्रेड बैठा हुआ सन के बिल्कुल सामने आ गया, तो यहाँ जुपिटर भी रेट्रोग्रेड बहुत तेज़ी के साथ आपको बेनिफिट्स देगा। जुपिटर भी यहाँ पे भरपूर काम करेगा। और सैटर्न जो है वो आपके 9वें घर में है। सैटर्न और मार्स की आपस में बनती नहीं है, दोनों दुश्मन है, लेकिन एरिस लगन में सैटर्न जो है 2 अच्छे घरों का मालिक है, 10वें घर का और 11वें घर का, और 9वें घर में अच्छे घर में बैठा हुआ है। तो सैटर्न भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देगा। और मार्स आपका अपना स्टार जो है 2 मई को वो भी शरफ में आएगा और वो यहाँ पे 6 महीने रहेगा। अब यहाँ पे वो शर्फ के डिग्रीज पे भी आएगा और यहाँ पे मार्स को दिशा बल भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ केतु के साथ कंजक्शंस होगा। तो यहाँ पे आपको नए काम्स मिलेंगे, नई जॉब की ऑफ़र होगी, कोई नया बिज़नेस आप स्टार्ट करेंगे। ये 6 महीने आपके बिज़नेस के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। 5वें का मालिक सन जो है वो भी शरफ में है, अपना स्टार जो है वो भी शरफ में रहेगा। सैटर्न जो 10वें और 11वें का मालिक है वो 9वें घर में रेट्रोग्रेड हो गया। अब सैटर्न भी जब रेट्रोग्रेड होता है तो जो सैटर्न से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें एकदम तेज़ी आएगी। वो चीज़ें बेहतर होंगी जो सैटर्न से रिलेटेड चीज़ें, जैसे प्रॉपर्टी है, ऑयल्स है और बेशुमार चीज़ें सैटर्न से रिलेटेड हैं, उनमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। यानी उन चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आना शुरू होगी।
तो एरिस के लिए ये महीना जो है बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ आपको पार्टनर से भी बेनिफिट्स मिलेगा, और आपकी लाइफ पार्टनर है उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे कोई फाइनेंशियल गेन होगा, कोई नई डील होती हुई आपकी नज़र आ रही है, और कोई नया काम जो है आपको डेफिनेट मिलेगा। अगर कोई जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो ये 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक के लिए टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर कोई नई जॉब भी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं बटे सौर की। वो सौर का चौथे घर का मालिक है, जो कि इनके 12वें घर में आके बैठा हुआ है। अब चौथा घर जो है सुख का घर भी होता है, गाड़ी का भी, घर का भी और माँ का भी। यहाँ पे अगर आप कोई बैरून मुल्क से कोई उम्मीद थी कि आपको काम मिलेगा, तो ये पहले 24 डेज जो हैं, जो पहले 10 दिन हैं, जो उसके 14 से लेकर 24 तक, यहाँ आपको कोई बैरून मुल्क से आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई नया काम आपको मिल सकता है। और मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़े से मसले जो हैं वो बेहतर होंगे। और यहाँ से क्योंकि अपना भी स्टार आपका 12वें घर में बैठा हुआ है, वो भी 20 अप्रैल को यहाँ पे आ जाएगा, तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। काफ़ी चीज़ें आपकी जो है बेहतर होना शुरू होगी, आप में कॉन्फिडेंस बहाल होगा, आपके अंदर कोई खुद एतमादी जो है वो भी बेहतर होगी। हाँ, जो सेक्टन की वजह से आपको ढैया का असरात है उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो सेक्टन आपका योग कारक भी है, वो आपके 9वें और 10वें का मालिक भी है। जुपिटर जो आपके 6ठे घर में बैठा हुआ है, अभी जुपिटर और वीनस की ऑपोजिशंस हो रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ को लेकर थोड़े से इश्यूज आपके रहे होंगे, तो उसमें थोड़ी सी बेहतरी, जैसे वीनस ताले में आ जाएगा तो वो नीच भंग राजयोग भी बना देगा। यहाँ पे वो पीत राजयोग भी बना देगा। तो यहाँ से जुपिटर भी जो है आपको काफ़ी बेनिफिट्स देगा। और कोई बैरून मुल्क जाने की अगर आपकी ख्वाहिश है तो ये सबसे बेहतर टाइम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बुर्जोज़ा के बारे में बात करते हैं। बुर्जोज़ा का शम्स जो है वो 3रे घर का मालिक है, और 3रे घर का मालिक 11वें घर में आया है। 3, 6, 11 का मालिक अगर 3, 6, 11 में बैठे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ से आपको बेनिफिट्स, जो आप उम्मीद लगा रहे थे कि आपको कहीं से फ़ायदा मिलेगा, आपको अगर ये डील की है, ये काम किया, आपको उतना प्रॉफिट होना चाहिए था, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और बड़े बहन भाइयों के साथ भी आपको बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनकी पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी। आपका अपना स्टार मरकरी पाइसेस में ज़वाल के घर में है, लेकिन वो ज़वाल की डिग्री में नहीं है, तो ये न्यूट्रल है वहाँ पे, लेकिन वो आपका 10वां घर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो आप में बेचैनी या टेंशन, डिप्रेशन हो रही थी, वो ऐसा ऐसा चीज़ें आपकी बेहतर होगी। सेक्टन जो आपके 7वें घर में है, और मंगल के साथ यहाँ बैठने से जो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। सेक्टन यहाँ पर रेट्रोग्रेड होगा, जो कि आपके 8वें घर का और 9वें घर का मालिक है, और वो आपके 7वें घर में बैठा है। तो बैरून मुल्क का अगर कोई काम है आपका, तो वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये 4 महीने अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या बाहर जाके बिज़नेस सेट करने की बात करें, तो ये महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। अब हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर का 2रे घर का मालिक है, यानी खाना माल का मालिक है, और वो 10वें घर में आ रहा है, जहाँ सन को दिशा बल भी मिलेगा। पहले 10 दिन अगर आप पैसे की एक प्लान करके बैठे थे, आपको पैसा मिलेगा, तो ये पूरा महीना ही, और ख़ास पहले 10 डेज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप जो सोचा हुआ था फाइनेंशियली हासिल करने के लिए, वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई गवर्नमेंट से भी आपको बेनिफिट्स मिलता नज़र आ रहा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करें तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी। ये फाइनेंशियली लिहाज से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त दिन है। यहाँ आपको सन जो है आपका खाना माल का मालिक 10वें घर में एग्जॉल्ट में बैठा हुआ है, और यहाँ उसको दिशा बल भी मिलेगा। आप जो फाइनेंशियली गेन का सोच रहे थे या कोई बिजनेस का प्लान कर रहे थे, तो यहाँ पे वो सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका मंगल जो 5वें घर का, और मंगल आपके 10वें घर का मालिक है, वो भी शर्फ में 7वें घर में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त
फाइनेंशियली गेन, डेली सोर्स ऑफ इनकम में बड़ा बेहतरी आएगी आपके, और नया बिजनेस कोई नई डील करते हुए जो है वो आपको यहाँ पे फ़ायदे होंगे। और फैमिली में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, फैमिली में जॉइंट आना शुरू होगी। हाँ, मार्स और केतु के कंजक्शंस की वजह से थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन ज़रूर आएगी। अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल रखते हैं तो चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। मरकरी जो आपके पाइसेस में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो आपका जो 9वां घर बनता है, जो लक आपकी 7वीं देखो 9वें का मालिक 4थे घर में बैठा हुआ है, वहाँ पे मरकरी अगर नीचे बैठा था, तो जुपिटर भी यहाँ पे आप सन के बिल्कुल सामने आया है, तो जुपिटर भी आपको यहाँ बेनिफिट्स देगा। आप अगर आप गाड़ी या घर लेने का सोच रहे थे तो ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, या बाहर इन्वेस्टमेंट करने का आप सोच रहे हैं तो ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है। वीनस आपका 20 अप्रैल को 11वें घर का मालिक और 4थे घर का मालिक वो 11वें घर में होगा, तो यहाँ से आपको मदर से कोई खुशखबरी मिलेगी, मदर की सेहत की प्रॉब्लम थी वो भी हल होगी। यहाँ पे आपके एसेट बनने के योग बन रहे हैं। ये महीना पूरा ही आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ जितना आप फ़ायदा उठा सकते हैं वो ज़रूर उठाएं। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ल्यू, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।